हेलो दोस्तों, आप सभी का यूनिवर्स स्टोरी चैनल में स्वागत है, जहां पर आप सुन सकते हैं कंप्लीट बुक समरीज। दोस्तों, ये यू कैन हील योर लाइफ बुक का पार्ट 2 है। अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं सुना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर या फिर आई बटन पर क्लिक करके पार्ट 1 देख सकते हैं। इस पार्ट में मैं आपको चैप्टर 6 से लेकर चैप्टर 14 के बारे में बताऊंगी, जिसमें लेखिका रूही साहिन ने ये बताया है कि किस तरह आप अपनी नेगेटिव सोच को पॉजिटिव सोच में बदल सकते हैं, कैसे आप ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं, किस तरह आप अपने संबंधों को बेहतर बना सकते हैं। इस वीडियो के अंत में मैं आपको बताए गए सभी चैप्टर के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दोबारा दोहराऊंगी, ताकि इस वीडियो में बताई गई सारी बातें आपको याद रहें। तो इस वीडियो को अंत तक देखना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं चैप्टर 6 के साथ। चैप्टर 6 है रेजिस्टेंस टू चेंज, परिवर्तन का विरोध। जागरूकता उपचार या परिवर्तन का पहला कदम है। खुद को बदलने के लिए सबसे पहला कदम है अवेयरनेस या जागरूकता। अपने जीवन के किसी भी परिस्थिति को ठीक करने से पहले हमें उसके बारे में जागरूक होना होगा। अक्सर हम अपनी खराब परिस्थिति का जिक्र उसके बारे में दूसरों से शिकायत करने के लिए करते हैं। हम अपनी खराब परिस्थिति का कारण ढूंढने और उसे ठीक करने के लिए किसी शिक्षक, दोस्त या किताब का सहारा लेते हैं। उसके बाद हमें ज़रूरत होती है अपनी परिस्थितियों और परिणामों की जिम्मेदारी लेने की। जिम्मेदारी लेने से हम इस बात के लिए जागरूक होते हैं कि हमारे अंदर वे शक्ति है जिससे हम अपनी परिस्थितियों और परिणामों को बदल सकते हैं। हमें उसी शक्ति का इस्तेमाल अपनी मनचाही परिस्थितियों और परिणामों को बनाने के लिए करना है। शुरू में आपको अपने विचारों को बदलना बहुत मुश्किल लगेगा, लेकिन हर रोज अभ्यास करने से आप अपने विचारों को ही नहीं, अपने पूरे जीवन को बदलने में कामयाब होंगे। बार बार दोहराया गया पैटर्न हमें हमारी जरूरत दर्शाता है। हमारी जो भी आदत है उनके पीछे हमारी कोई ना कोई ज़रूरत होती है। हम कई बार अपने आप से कहते हैं कि अपनी सभी बुरी आदतें को छोड़ दूंगा, जैसे कि ज़्यादा मिठाई खाना, ज़्यादा क्रोधित होना या शराब पीना। लेकिन जब भी वे चीज़ हमारे सामने आती है तो हम अपनी आदत से मजबूर होकर और फिर से वही काम करने लगते हैं। फिर हम अपने आप से कहते हैं कि मेरे अंदर इच्छा शक्ति की कमी है, मैं एक कमज़ोर इंसान हूँ। हम खुद को दोष देते हैं और अपने मन के बोझ को बढ़ा देते हैं, जिसे हम पहले से लेकर चल रहे हैं। ज़रूरत को छोड़ने की इच्छा आपकी वर्तमान परिस्थितियों और परिणामों का कारण आपकी कोई ना कोई ज़रूरत है। उदाहरण के तौर पर, जब आप मिठाई खाने की ज़रूरत छोड़ देंगे तो मीठा भी छोड़ देंगे। जब आपके शरीर को शराब की ज़रूरत महसूस नहीं होगी तो आप शराब पीना छोड़ देंगे। जब आपको गुस्सा करने की ज़रूरत महसूस नहीं होगी तो आप दूसरों की गलतियों पर गुस्सा करना छोड़ देंगे और विनम्रता से पेश आना शुरू कर देंगे। मैं शराब पीने की आदत या बढ़े हुए वजन की ज़रूरत को छोड़ना चाहता हूँ। इस अफर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए आपके अंदर विरोध पैदा नहीं होना चाहिए। जब आप हर रोज इस तरह के अफर्मेशन का अभ्यास करेंगे तो वे काम करने लगेगा और आपकी बुरी आदत छूट जाएगी। आप जल्दबाजी में अपनी किसी आदत को नहीं छोड़ सकते। अगर आपको किसी शिक्षक की मदद चाहिए तो मदद जरूर लें। सबसे बड़ी बात है, किसी बुरी आदत को छोड़ने के लिए खुद से प्रेम करें और नफरत या गुस्से जैसी कोई भी नेगेटिव भावना को अपने मन में ना आने दें। खुद की आलोचना। दोस्तों, हम में से बहुत से लोग खुद को दोष देते हैं या खुद की आलोचना करते हैं। उदाहरण के तौर पर, एक महिला जो कि मक्खन और ऐसी बहुत सारी वजन बढ़ाने वाली चीज़ें खाती थी, अगले दिन वे शीशे के सामने खड़ी होकर अपने बढ़े हुए वजन के लिए खुद को दोष देती थी। जब वे छोटी थी तो बहुत सारा मक्खन खाया करती थी और उसके परिवार के सदस्य इस बात के लिए उसकी सराहना करते थे। उसे ऐसा करते देख वो खुश होते थे। उसके मन में यही विचार बैठा था कि ऐसा करना उसके लिए ठीक है, क्योंकि उसके परिवार वाले उसकी इस हरकत से खुश होते थे। हमारे सभी अच्छे और बुरे विचार बचपन से ही बन जाते हैं, चाहे उनका कारण कुछ भी हो।
आपके बचपन से बने हुए विचार आपको जीवन भर परिणाम देते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि आप इन्हें बदल सकते हैं। जब आप हर रोज अभ्यास करके अपने विचारों को बदल देंगे तो आपके जीवन में मिलने वाले परिणाम भी बदल जाएंगे। चैप्टर 7 है हाउ टू चेंज, कैसे बदलें। दोस्तों, दुनिया की बड़ी से बड़ी शिक्षा बेकार है जब तक आप उस शिक्षा पर अमल नहीं करते। इस समय इन 3 बातों को अमल में लाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। पहली है नेगेटिव घटनाओं और परिणामों के बारे में सोचना बंद कर दें। दूसरी है अपने दिमाग को नियंत्रित करें। और तीसरी, खुद को और दूसरे लोगों को माफ़ करना सीखें। कभी कभी आप किसी बुरी आदत को छोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा करने से हालत सुधरने की जगह और भी बिगड़ जाते हैं। जब आप रिश्तों को सुधारने की कोशिश करते हैं तो आपका झगड़ा हो जाता है। जब आप अपनी सेहत को सुधारने की कोशिश करते हैं तो आप बीमार हो जाते हैं। ये कोई चिंता की बात नहीं है। इसका मतलब है कि परिस्थितियां बदल रही है और हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। उदाहरण के तौर पर, जब आप सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहे हो तो इसका असर आपके रिश्ते पर भी पड़ता है। ज़रूरत को छोड़ना। अगर आप अपने किसी बुरी आदत को छोड़ना चाहते हैं तो आपको उस आदत की ज़रूरत को छोड़ना होगा। बहुत से लोग ऐसा करने से डरते हैं क्योंकि वे नहीं जानते कि अपनी ज़रूरत को वो कैसे छोड़ें। अच्छी बात यह है कि हमें ये जानने की ज़रूरत ही नहीं है कि हमें अपनी किसी बुरी आदत को किस तरह से छोड़ना है। हमें केवल उसे छोड़ने का निर्णय लेना है और आपका मन अपने आप उस आदत को छोड़ने का रास्ता ढूंढ लेता है। आपको केवल यूनिवर्स के सामने बदलने की इच्छा करनी है और उस पर अटल रहना है। इस समय आप जो भी सोच रहे हैं और जो भी बोल रहे हैं, आपके यही विचार और शब्द आपका भविष्य बना रहे हैं। आप इस समय जो सोच रहे हैं केवल उन्हीं पर आपका नियंत्रण है, इसलिए आप उन्हें बदल सकते हैं और आप अपने मनचाहे परिणाम को पा सकते हैं। अतीत को पकड़कर रखना। बहुत से लोग सोचते हैं कि वे अपने वर्तमान समय का आनंद नहीं ले सकते क्योंकि उन्होंने अपने बीते समय में सही दिशा में और सही तरीके से काम नहीं किए, जिसके कारण वे अपने वर्तमान समय का आनंद नहीं ले पाते। अपने बीते समय की बुरी घटनाओं और बुरे परिणामों को महसूस करने से हम अपने वर्तमान को भी खराब करते हैं और दुनिया में ये संदेश देते हैं कि भविष्य में भी हालत बेहतर नहीं होंगे। इसलिए हमारे लिए बेहतर यही है कि हम बीते हुए समय की बातों को भूल जाएं, उन परिणामों और परिस्थितियों को अपने अंदर से पूरी तरह निकाल दें और अपने वर्तमान का आनंद लें। माफ़ करना। खुद को और दूसरों को माफ़ करने से हमें अपने पुराने विचारों से छुटकारा मिलता है। पुराने विचारों को मन से निकालने पर हमें उनसे मिलने वाली नेगेटिव परिणामों से छुटकारा मिलता है। हमारे साथ पहले जो भी बुरा हुआ है या किसी ने हमारे साथ बुरा किया है तो हम उन घटनाओं का बोझ अपने मन में लेकर जीते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम उन लोगों को माफ़ नहीं करते। हमें खुद को और दूसरों को माफ़ करना चाहिए। ऐसा करने से हम अपने अतीत की घटनाओं और परिणामों से खुद को अलग कर पाएंगे, वर्तमान में जी सकेंगे। वर्तमान का खुलकर आनंद लेने से हम एक बेहतर भविष्य बनाने में कामयाब होंगे। चैप्टर 8 है बिल्डिंग दी न्यू, नए का निर्माण। आप जिन चीज़ों पर ध्यान देते हैं वे बढ़ती है। हम सब लोग अक्सर उन्हीं परिणामों और परिस्थितियों के बारे में सोचते हैं जो हम अपने जीवन में नहीं चाहते। उदाहरण के तौर पर, हम दूसरों से कहते हैं कि मुझे अकेला नहीं रहना, कर्ज नहीं लेना चाहता, दुखी नहीं रहना चाहता, शराब नहीं पीना चाहता, मोटा नहीं होना चाहता। जब हम इस तरह के विचार सोचते हैं तो उन्हीं चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो हम अपने जीवन में नहीं चाहते। इसलिए जिन परिस्थितियों और परिणामों को हम अपने जीवन में नहीं चाहते वे हमारे जीवन में बनी रहती है। आपको अपने बारे में इस तरह से सोचना होगा कि मैं सबके साथ अच्छा संबंध बनाना चाहता हूँ, मैं अपने जीवन में पैसा चाहता हूँ, मैं अपने जीवन में खुशी और आनंद चाहता हूँ, मैं हमेशा स्वस्थ रहना चाहता हूँ। खुद को प्रेम करने की प्रक्रिया। आपके जीवन में कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, आप उन सभी समस्याओं को प्रेम से हल कर सकते हैं। इसलिए आपको खुद को प्रेम से भरना होगा और खुद से प्रेम करना होगा।
खुद से प्रेम करने के लिए पहले आपको खुद को और अपनी मौजूदा परिस्थितियों को स्वीकार करना होगा। जब आप खुद को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक आप खुद से प्रेम नहीं कर पाएंगे। आपको वही काम करना होगा जिससे आपको खुशी मिलती है। आपको उन लोगों के साथ रिश्ते बनाने हैं जिनसे आपको खुशी मिलती है। नए बदलाव लाएं। आपको उन चीजों की एक लिस्ट बनानी है जो आपको पसंद नहीं है। उसके बाद आपको ये देखना है कि आप अपने जीवन में उन सभी परिस्थितियों और परिणामों को कैसे बदलें जो आपको पसंद नहीं है, और पहली लिस्ट के विपरीत एक नई लिस्ट बनानी है। उदाहरण के तौर पर, अगर आपने पहली लिस्ट में लिखा है कि आपका समय बहुत खराब चल रहा है, तो आप नई लिस्ट में लिखेंगे कि आपका समय बहुत अच्छा चल रहा है। चलिए हम खराब परिस्थितियों और नए तरीकों से लिखने के उदाहरण को समझते हैं। पुराना विचार, मेरा वजन बहुत ज़्यादा है। नया विचार, मेरा वजन सही है और मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। पुराना विचार, मेरे रिश्ते बहुत खराब हैं। नया विचार, मेरे रिश्ते बहुत मधुर हैं। पुराना विचार, मेरे पास धन की कमी है। नया विचार, मेरे पास बहुत धन है। इस तरह आप अपने किसी भी पुरानी परिस्थिति के साथ जुड़े हुए विचार को नए विचार में बदल सकते हैं। नए विचार सोचने से आपको नए परिणाम मिलेंगे। आपका शरीर स्वस्थ हो जाएगा, आप एक संतुलित वजन पाएंगे, सभी के साथ आपके रिश्ते मधुर हो जाएंगे, आपका काम बिल्कुल अच्छी से चलेगा और आपके जीवन में प्रचुरता आएगी। चैप्टर 9 है डेली वर्क, रोज का अभ्यास। हमें जीवन में किसी भी नए काम को सीखने में समय लगता है। जैसे कि अब आप जान गए हैं, अपने जीवन में परिणामों को बदलने के लिए आपको अपने विचारों को बदलना है। नए विचारों को अपनाने के लिए समय इसलिए क्योंकि आपका कॉन्शियस माइंड नए विचारों को जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता है। चलिए बात करते हैं कुछ ऐसी क्रियाओं के बारे में जिन्हें डेली करने पर हम अपने नए विचारों को अपनाने में हमें बहुत हेल्प मिलेगी। कृतज्ञता का अभ्यास करना, अपने नए विचारों की लिस्ट बनाना, अपने नए विचारों पर ध्यान लगाना, स्वस्थ रहने के लिए कसरत करना, स्वस्थ रहने के लिए अच्छा भोजन करना, नए विचारों की अफर्मेशन को बोलना, अफर्मेशन को गाना, अपने दिमाग और शरीर को आराम देना, मानसिक तस्वीरें देखने की प्रक्रिया को करना, नई नई किताबें पढ़ना। जब आप इन सभी चीज़ों को अमल में लाएंगे और इनका अभ्यास करेंगे तो आपको अपने नए विचारों को अपनाने में बहुत मदद मिलेगी। आपका मन आपके नए विचारों का विरोध नहीं करेगा और आप इन्हें बहुत जल्दी स्वीकार कर लेंगे। मेडिटेशन का मतलब है ध्यान लगाना, और हमें ध्यान लगाने की प्रक्रिया को रोज करना चाहिए। आपके लिए ध्यान लगाना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ब्रह्मांड की ऊर्जा वही बहती है जहाँ पर ध्यान होता है। ध्यान लगाने की प्रक्रिया में आप एक शांत जगह पर बैठ जाते हैं और अपनी आंखें बंद करके अपने मन पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ध्यान लगाने की प्रक्रिया के दौरान आपके मन में अपने आप कोई ना कोई विचार आ जाएंगे। आपको उन विचारों का विरोध नहीं करना है क्योंकि विचार आपके मन में स्वाभाविक रूप से आते हैं और चले जाते हैं। अगर आप उनका विरोध करेंगे तो उन्हें आप ऊर्जा देंगे और वही चीज़ें फिर आपकी ज़िंदगी में आकर्षित होगी। वैसे तो ध्यान लगाने के बहुत से फ़ायदे हैं, लेकिन यहाँ हम 2 चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पहली बात है कि आप अपने मन को शांत करके उन चीज़ों पर ध्यान लगा सकते हैं जिन्हें आप अपने जीवन में लाना चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि ध्यान लगाते समय आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से कोई भी सवाल पूछ सकते हैं जिसका जवाब आप ढूंढ रहे हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको उसी समय सवाल का जवाब मिल जाए, लेकिन थोड़ा सा इंतजार करने के बाद आपको इस सवाल का जवाब जरूर मिलेगा। चैप्टर 10 है रिलेशनशिप। हमारा सारा जीवन रिश्तों से भरा हुआ होता है। जीवन में हर चीज के साथ हमारा रिश्ता होता है। आपका सभी चीज़ों के साथ, खाने के साथ, मौसम तथा कुदरत के साथ और अपने आसपास के लोगों के साथ एक रिश्ता होता है। आपका खुद के साथ भी एक रिश्ता होता है जो कि दूसरे लोगों के साथ आपके रिश्ते को प्रभावित करता है। रिश्ते हमारे लिए एक शीशे की तरह होते हैं। आप लोगों को
तब तक अपने जीवन में आकर्षित नहीं कर सकते जब तक आप में और उनमें कुछ मिलता जुलता ना हो। आप उन लोगों के बारे में सोचिए जो आपको बहुत परेशान करते हैं या जो ऐसे काम करते हैं जो आपको पसंद नहीं है। आपके अंदर जरूर ऐसे विचार होंगे जिनके कारण वे आपके जीवन में हैं और जिनके कारण आपको परेशान करने वाले लोग आपकी ओर आकर्षित होते हैं। आप खुद को समय दीजिए और ऐसे ही विचारों का पता लगाइए। जब आपको अपने वे विचार पता लग जाएंगे जिनके कारण परेशान करने वाले लोग आपके जीवन में आकर्षित हो रहे हैं, तो आप उन विचारों को अपने मन से पूरी तरह निकाल दीजिए। अगर आपका बॉस आपके काम से खुश नहीं है तो इसका कारण भी आपके विचार है। हो सकता है आप इस तरह से सोचते हो कि आप कितना भी काम कर ले पर बॉस कभी खुश नहीं हो सकते। आपको अपने इस विचार को बदलना होगा और इस तरह से सोचना होगा कि आपका बॉस आपके काम से बहुत खुश है। आपके ऐसा करने से आपका बॉस आपके काम में खुश भी होगा और आपके साथ उनके रिश्ते भी मधुर होंगे। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं और आपका कोई कर्मचारी अपना काम ठीक से नहीं करता तो इस मामले में भी आपके विचार उसे ऐसा करने पर मजबूर कर रहे हैं। आपका काम ये पता लगाना है कि आपके कौन से विचार के कारण आपका कर्मचारी ठीक से काम नहीं कर रहा है। आपके लिए ऐसे कर्मचारी को काम करने से निकालना बहुत आसान है, लेकिन उससे आपके वे विचार नहीं बदलेंगे और आपके नए कर्मचारी भी ठीक से काम नहीं करेंगे। इसलिए बेहतर यही है कि आप अपने कर्मचारी के प्रति नेगेटिव विचारों को बदल दें या उन्हें अपने मन से पूरी तरह निकाल दें। और जब आप ऐसा करेंगे तो आपका वही कर्मचारी बिल्कुल वैसा काम करके देगा जैसा आप उससे करवाना चाहते हैं। अपने विचारों को बदलना ही दूसरों को बदलने का सबसे अच्छा तरीका है। दूसरों को दोष देना बेकार है, क्योंकि दोष देने से आपके विचारों को शक्ति मिलती है। आपको जीवन में प्रेम तभी मिलता है जब आपको उसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं होती। प्रेम कभी आपके बाहर नहीं होता, वे हमेशा आपके अंदर ही होता है। चैप्टर 11 है वर्क, काम। ज़्यादातर लोग अपने काम के बारे में इस तरह से सोचते हैं, मैं ये नौकरी नहीं कर सकता, मुझे अपने बॉस से नफरत है, मैं ज़्यादा पैसे नहीं कमा रहा। ये नेगेटिव विचार हैं जो बहुत से लोग अपने काम के बारे में सोचते हैं। अगर आपके भी अपने काम के बारे में कुछ ऐसे ही विचार हैं तो आपकी समस्याओं के लिए मैं आपको एक समाधान बताना चाहती हूँ। आप इस तरह से सोचना शुरू कीजिए कि ऑफिस में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, बॉस बहुत अच्छे हैं, ऑफिस में सभी लोग आपके काम को पसंद करते हैं, ऑफिस में काम करते हुए आपको अच्छा लगता है और ऑफिस में काम करने वाले लोगों के बारे में आपकी सोच पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर आप इस तरह से अपने विचारों को बदल देंगे तो आपकी काम की स्थिति भी बदल जाएगी और आपका काम भी पसंद आएगा। अगर आपके ऑफिस में कोई भी व्यक्ति आपको परेशान करता है तो उसे बदलने के लिए आपको अपने विचारों को बदलना होगा। आप उसके बारे में पॉजिटिव विचार सोचना शुरू कर दीजिए। जब आप अपना ध्यान उसकी अच्छाइयों पर केंद्रित करेंगे तो उसका व्यवहार आपके लिए बदल जाएगा या वे आपसे दूर चला जाएगा। आप अपनी नौकरी, अपने बिजनेस और उनसे मिलने वाले धन के लिए कृतज्ञता की भावना महसूस कीजिए। अपने काम को पूरी लगन से करें और सभी के लिए पॉजिटिव सोच रखें। चैप्टर 12 है सक्सेस, सफलता। आपके लिए असफलता का क्या मतलब है? क्या इसका मतलब ये है कि आप जिस तरह से किसी काम को करना चाहते थे लेकिन वे उस तरह से नहीं हुआ? अगर आप किसी काम में असफल होते हैं तो इसका मतलब है कि या तो उस काम के बारे में आपके विचार नेगेटिव है या फिर आप खुद को उस काम के काबिल नहीं समझते। अपने इन्हीं विचारों के कारण हम उस काम में सफल नहीं हो पाते हैं। सोचिए, छोटा सा बच्चा चलना सीखता है तो कई बार चलते चलते गिरता है। जब वे थोड़ा सा चलता है तो माता पिता और परिवार के सदस्य उसकी तारीफ करते हैं और खुश होते हैं। ऐसा करने से बच्चे को हिम्मत मिलती है और वे और कोशिश करता है। हर रोज अभ्यास करने से वे एक दिन पूरी तरह खड़ा होकर चलने लगता है। लेकिन जब आप कोई काम करते हैं तो आप अपनी तारीफ नहीं करते और खुद को उसे ठीक करने के काबिल भी नहीं समझते, इसलिए आप बार बार उस काम में असफल होते हैं।
आपको उस बच्चे की तरह खुद की तारीफ करना है और किसी भी काम के लिए अपनी सोच को पॉजिटिव रखना है। आप किसी भी काम को कर सकते हैं और आप में दुनिया के हर काम को करने की काबिलियत है। किसी भी काम में सफल होने के लिए आपको अभ्यास करना पड़ता है। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखेंगे जो अपने काम में बहुत सफल है, तो पाएंगे कि उसने सफलता हासिल करने के लिए कई वर्षों तक अभ्यास किया है। उदाहरण के तौर पर किसी भी खेल के खिलाड़ी उस खेल में महारत हासिल करने के लिए कई वर्षों तक उसमें अभ्यास करते हैं। चैप्टर 13 है प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि। अगर आप अपने जीवन में समृद्धि लाना चाहते हैं तो आपको धन और समृद्धि के बारे में अपने विचारों को बदलना होगा। उदाहरण के तौर पर कुछ लोग सोचते हैं कि पैसे पेड़ पर नहीं लगते या पैसे कमाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। मैं आपको पैसे के बारे में कुछ नकारात्मक विचारों के उदाहरण देकर बताती हूँ। पैसे कभी पेड़ पर नहीं उगते। पैसे कमाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। पैसा ही जिंदगी में सभी समस्याओं का कारण है। बिजनेस करने के लिए पैसों की जरूरत होती है। पैसा केवल बड़े लोगों के पास ही होता है। इस तरह के और भी बहुत सारे नेगेटिव विचार हैं जो ज़्यादातर लोग पैसे के बारे में सोचते हैं। उनके यही विचार उनके जीवन में पैसा आने से रोकते हैं और वे ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाते। ये सब विचार हमें दूसरों से मिलते हैं। इन विचारों को ही हम अपना विश्वास बना लेते हैं और उसी के अनुसार हमें जीवन में धन मिलता है। धन के बिना जीवन में प्रचुरता नहीं आ सकती। आप एक प्रचुरता से भरा जीवन जीना चाहते हैं तो आपको धन के बारे में अपने विचारों को बदलना होगा। आपको इस तरह से सोचना होगा कि आप जितना चाहते हैं उतना पैसा कमा सकते हैं। आप में पैसे कमाने की काबिलियत है। जीवन में समृद्धि लाने के लिए सबसे पहले आपको खुद से प्रेम करना है और अपने बारे में अच्छा महसूस करना है। अगर इस समय आपके पास धन की कमी है तो भी अपने आप को समृद्धि में देखना है। अपने बिल्स को देखकर कभी भी चिंता ना करें और ये ना सोचे कि आप उन्हें चुका नहीं पाएंगे, बल्कि ये सोचे कि आप उन्हें चुका सकते हैं। आप हमेशा परिवार का पूरा खर्चा उठा सकते हैं। एक प्रचुरता से भरा जीवन जीने के लिए आपको जो भी चीजें चाहिए आप वे सब खरीद सकते हैं। जब आप समृद्धि में विश्वास करेंगे और अपने बारे में अच्छा महसूस करेंगे तो समृद्धि अपने आप आपके जीवन में आ जाएगी। चैप्टर 14 है द बॉडी, आपका शरीर। दुनिया में हर कोई किसी न किसी बीमारी से पीड़ित है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वे आपको आपकी बीमारी के कारण, आपका खान पान, दूषित पानी और प्रदूषण के बारे में बताता है। असल में हमारे खुद के बारे में गलत और नेगेटिव विचारों से हमारे शरीर में तनाव पैदा होता है, जिसके कारण बीमारियां उत्पन्न होती है। बीमार लोग शीशे के सामने खड़े होकर खुद को देखते हैं और खुद की आलोचना करते हैं। वे कहते हैं कि उनका चेहरा अच्छा नहीं है, वे सुंदर नहीं है, उनका वजन ज़्यादा है। इस तरह से अपने शरीर में कई तरह की कमियों को देखते हैं और खुद की आलोचना करते हैं। हम जिस भी चीज़ की आलोचना करेंगे वे खराब हो जाएगी। इसलिए आप अपने शरीर में किसी भी अंग की आलोचना न करें। इसलिए आप अपने शरीर की किसी भी समस्या को ठीक करना चाहते हैं तो आपको अपने शरीर से प्रेम करना होगा। जिस तरह माता पिता एक छोटे बच्चे से करते हैं, आपको अपने शरीर की एक छोटे बच्चे की तरह देखभाल करनी होगी। आपको शरीर की समस्याओं और बीमारियों से ध्यान हटाकर मानसिक तस्वीरों से अपने आप को पूरी तरह स्वस्थ देखना होगा। अपने शरीर और मन के अंदर आपको प्रेम और खुशी महसूस करना होगा। प्रेम और खुशी की भावनाओं से आप अपने शरीर की किसी भी समस्याओं को ठीक कर सकते हैं। बीमारियों को ठीक करने की प्रणाली हमारे शरीर में स्वाभाविक रूप से मौजूद है, लेकिन वे तब तक काम नहीं करती जब तक शरीर में तनाव और नेगेटिविटी रहती है। शरीर को ठीक करने की प्रणाली को सक्रिय करने के लिए आपको प्रेम और खुश रहने की भावनाओं को महसूस करना होगा। जब आप ऐसा करेंगे तो आपका शरीर जानता है कि अपने आप को स्वाभाविक रूप से ठीक कैसे करना है। तो दोस्तों, ये इस वीडियो में बताया गया आखिरी चैप्टर था और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि वीडियो के अंत में मैं आपको सभी चैप्टर की महत्वपूर्ण पॉइंट्स को दोहराऊंगी।
तो एक नज़र हम महत्वपूर्ण पॉइंट्स पर डाल देते हैं। अगर आप अपने जीवन में किसी बुरी आदत को छोड़ना चाहते हैं तो आपको उस आदत की ज़रूरत को छोड़ना होगा। आपके जीवन में कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, आप उन सभी समस्याओं को प्रेम से हल कर सकते हैं। अपने विचारों को बदलना ही दूसरे लोगों को बदलने का सबसे अच्छा तरीका है। किसी भी काम में सफल होने के लिए आपको उसका अभ्यास करना पड़ता है। जब आप समृद्धि में विश्वास करेंगे और अपने बारे में अच्छा महसूस करेंगे तो समृद्धि अपने आप आपके जीवन में आ जाएगी। हमारे खुद के बारे में गलत और नेगेटिव विचारों से हमारे शरीर में तनाव पैदा होता है, जिससे के कारण कई बीमारियां उत्पन्न होती हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि पहले पार्ट की तरह ही आपको यू कैन हील योर लाइफ बुक का पार्ट 2 भी पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही बुक समरीज और नॉलेज से भरे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल यूनिवर्स स्टोरी को सब्सक्राइब कीजिए। मैं जल्द ही आपके लिए नया वीडियो लेकर आऊँगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।